स्पेशल के सेशन का दूसरा दिन है, जिसमें हम लोगों ने कुल 50 प्रश्न आज करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया था। तो जिस तरह के सब टॉपिक होते हैं उसके अनुसार क्वेश्चन सिलेक्शन होती है, और ये टॉपिक थोड़ी बड़ी थी तो इसीलिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ से पिकअप किया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत श्रेणी हिमालय की किस श्रेणी का भाग है। जब भी आप इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे तो आप प्रयास करेंगे कि आप मैप को ड्रॉ कर लें। ठीक है, जब बिहार का मैप को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, और ये गंगा नदी जो है बिहार के 2 बराबर भागों में बांटती है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, ये वाला भाग का जो उत्तर पश्चिमी भाग स्थित पर्वत श्रेणी जो सोमेश्वर श्रेणी है, वह हिमालय के किस श्रेणी का भाग है। तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। आप व्याख्या देखेंगे, जैसे कि आप मैप के अनुसार उत्तर पश्चिमी भाग हिमालय की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बिहार में पर्वतीय या तराई क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। फिर वही है कि आप मैप को ड्रॉ करेंगे तो ये जो ऊपर का हिमालय से सटे जो भाग है बिहार का तराई वाला क्षेत्र वो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल है 932 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि ये जो क्षेत्रफल है 932 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, व्याख्या इजीली अवेलेबल है। देखिए कि पर्वतीय तराई क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में विस्तृत है। तो आपको पता होगा कि ये जो है पश्चिमी चंपारण का भाग है, जहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का ये भाग है। व्याख्या देखिए, मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। कौन सी? तो सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न है कि बिहार और नेपाल के बीच कौन सी श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तो है सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है सोमेश्वर श्रेणी। तो सोमेश्वर श्रेणी भारत में बिहार और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, ध्यान रखना है। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ। तो ये टर्सरी काल है, तृतीय काल में हुआ है। आप मैप जब देखेंगे तो मैप से आप कोशिश करेंगे समझने का। देखिए, ये टर्सरी चट्टानें हैं, ये तृतीय काल में सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है तृतीय काल में क्या हो गई। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोमेश्वर पहाड़ी। व्याख्या देखिए कि सोमेश्वर पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर श्रेणी में अवस्थित होगा। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी में। सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर पहाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो ये 874 मीटर है। जब आप एडिटोरिया का बिहार स्पेशल बुक रीड करेंगे
तो आपको ये सारे डाटे वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जो है MCQ का स्टडी कर रहे हैं, उसी से हम लोगों ने प्रश्न बनाने का प्रयास किया। ठीक है, व्याख्या देखिए, सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई 874 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का उद्गम किस बिंदु के पास है? त्रिवेणी नहर का उद्गम किस बिंदु के पास है? आपको पता होगा कि इसका लाभान्वित कौन होता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और ये मुजफ्फरपुर तक का भाग जो है इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह सोमेश्वर श्रेणी के पास होता है। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर सोमेश्वर श्रेणी के उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ से यह फैलती है। अगला सवाल है, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रामनगर दून की सबसे ऊंची संतपुर है। ठीक है, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संतपुर है। व्याख्या देखिए कि रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी संतपुर है, जिसकी ऊंचाई 242 मीटर है। ध्यान रखना है, संतपुर कितनी है? 242 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि दून घाटी को अन्य किस नाम जाना जाता है? दून घाटी को अन्य नाम क्या होगा? दून वैली होगा, दून वैली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए कि दून घाटी को दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, हरहा नदी घाटी बिहार के किस भौतिक उप विभाग में स्थित है? तो जब आप बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे, देखिए, तो ये सोमेश्वर श्रेणी वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। ठीक है, तो हरहा नदी घाटी बिहार किस भौतिक, तो रामनगर दून के उत्तर पूर्व में इस संभावना है। सोमेश्वर श्रेणी के उत्तर में, पठारी क्षेत्र में नहीं, मैदान क्षेत्र में। तो इसका हो जाएगा रामनगर दून के उत्तर पूर्व में। ठीक है, रामनगर दून के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में क्या है? हरहा नदी घाटी है, हरहा नदी घाटी अवस्थित है। व्याख्या देखिए, हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर पर्वतमाला के बीच कौन सी घाटी है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर पर्वतमाला के बीच कौन सी है? तो दून घाटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर पर्वतमाला के बीच कौन सी घाटी है? तो दून घाटी है। आप मैप में एक बार देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच क्या है? दून घाटी अवस्थित है। यही सवाल था ना कि सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर पर्वतमाला, सोमेश्वर श्रेणी यहाँ होगा, रामनगर दून है तो पर्वतमाला भी इसी के आसपास होगा, और उसके बीच में कौन सी घाटी स्थित है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? दून घाटी स्थित है, दून घाटी है स्थित है। मैप के जरिए से देखिए। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी ये वाला पार्ट यहाँ है, और रामनगर दून और रामनगर पर्वतमाला यहीं पे होगा, और उसके बीच कौन सी घाटी है? तो दून घाटी। ठीक है, चलते हैं फिर अपने प्रश्न पे। दून घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के मध्य स्थित है, दून घाटी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत, बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है? तो 96% है। ठीक है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% भाग मैदानी है। ठीक है, तो बिहार के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किसके निक्षेप से हुआ? बिहार के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से निक्षेप से हुआ। समुद्री लहरों से कोई प्रमाण नहीं है, समुद्री लहरों से, गंगा और उसकी सहायक नदियों से, यही इसका आंसर होगा। हवा कटाव से नहीं होगा, ज्वालामुखी फटने से नहीं होगा। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के बहाव से जो है बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। तो बिहार के मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी द्वारा लाए गए अवसादों, जलोढ़ मृदा से हुआ। जलोढ़ मृदा यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है,
उत्तरी गंगा के मैदान का ढलान किस दिशा की ओर है? उत्तरी गंगा के मैदान ढलान किस दिशा में है? देखिए, जैसे कि ये बिहार का मैप हो गया, तो उत्तरी गंगा का मैदान ऐसे है, ढलान इस प्रकार है। तो किधर से किधर की ओर हो गया? उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं, उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम, हाँ पूर्व से पश्चिम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पश्चिम को तय नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, ये नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण हो रही है, इधर थोड़ा हो रही है और इधर हो रही है दोनों तरफ, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इमेज के अनुसार ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों के तलछट से बने जलोढ़ पंखों का निर्माण किन नदियों से हुआ है? जलोढ़ पंख का निर्माण जो है बिहार में किस नदी से हुआ है? तो आप ध्यान देंगे कि बहुत सारी इसमें नदी इंक्लूड है जिसमें जलोढ़ पंख का निर्माण हो रहा है, जिसमें आपको शामिल है बूढ़ी गंडक शामिल है, गंडक शामिल है, बूढ़ी गंडक शामिल है, कोसी और महानंदा, ये सारी नदी इसमें शामिल है। ठीक है, तो जलोढ़ पंख का निर्माण कौन सी नदियों करता है? तो गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, जो उत्तर बिहार में बह रही है। ठीक है, व्याख्या देखिए, जलोढ़ पंखों का निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा जैसी नदियों से हुआ है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है, दक्षिणी गंगा का मैदान उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में किस क्षेत्र के मध्य स्थित है? थोड़ा जटिल प्रश्न है, इसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है दक्षिण गंगा का मैदान, पहले मैप ड्रॉ कीजिए, तो ये दक्षिण गंगा का मैदान है। ठीक है, दक्षिण का मैदान, उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण गंगा का मैदान ये टोटल हो गया, थोड़ी ये पठारी क्षेत्र नीचे से, उत्तर में गंगा नदी, इस साइड उत्तर में गंगा नदी, और दक्षिण में किस क्षेत्र के मध्य स्थित है? ये वाला क्षेत्र, तो हिमालय क्षेत्र नहीं, पठारी पहाड़ी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, नेपाल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होगा। ये जो पठारी है बघेलखंड की जो पठारी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये सही आंसर इसका। तो दक्षिणी मैदान गंगा नदी और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के बीच स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में दक्षिणी गंगा मैदान का आकार कैसा है? उत्तरी गंगा का मैदान तुलना में दक्षिणी गंगा आकार का मैदान, आकार पूछ रहा है, उसका साइज कैसा है? तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है आप देखेंगे मैप में, देखिए मैप से आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। जब मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गंगा का मैदान, ये होगा दक्षिणी, देखिए उत्तरी गंगा का मैदान और ये दक्षिणी गंगा का मैदान। ये उत्तरी गंगा का मैदान ये हो गया, तो पहाड़ी एरिया है ना ये दोनों, तो ये हो गया आपका पूरी मैदान हो गया, और ये हो गया ये मैदान हो गया। ठीक है, तो उत्तरी गंगा का मैदान तुलना में दक्षिणी मैदान का आकार छोटा है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। उत्तरी गंगा का मैदान आप साइज में देखिए कि ये छोटा है, क्योंकि ये इसकी साइज ज़्यादा है और इसकी साइज छोटा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कह रहा है उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में दक्षिणी मैदान का आकार छोटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षिणी गंगा के मैदान का आकार मुख्य रूप से कैसा है? तो आकार के मामले में ये त्रिकोणीय आपको दिखेगा, चौकोर नहीं, आयताकार नहीं, त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय आकार है। फिर से आप मैप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से त्रिकोणीय है। ये थोड़ा आपको चौकोर नज़र आएगा, देखिए दक्षिण उत्तरी गंगा का मैदान
चौकोर आएगा, ये त्रिकोणीय है। ठीक है, दक्षिणी गंगा का मैदान एक त्रिकोणीय आकार का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदान को अन्य किस नाम जाना जाता है? मिथिला का मैदान नहीं, मगध का मैदान जो है दक्षिणी गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है, मगध का मैदान। ठीक है, दक्षिणी गंगा के मैदान का ढलान किस दिशा में? दक्षिणी गंगा का मैदान ढलान उत्तर की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये आंसर होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इस मैदान ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, ताल क्षेत्र बिहार किस भाग में पाया जाता है? ताल जो है आप देखेंगे दक्षिण गंगा मैदान में ताल क्षेत्र का निर्माण अक्सर जो है आपको दक्षिणी गंगा के तटबंधों के सहारे पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। व्याख्या देखिए, दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को ताल कहा जाता है। चौरियामन, चौरियामन प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? चौरियामन आपको प्राकृतिक रूप से जो है उत्तरी गंगा मैदान में जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को चौरियामन कहते हैं। ठीक है, गोखुर झीलें ठीक है, गोखुर झीलें बिहार किस हिस्से में बहुतायत में पाई जाती है? दक्षिणी पठार, उत्तरी गंगा मैदान में। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। देखिए, उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दियारा प्रदेश किसे कहा जाता है? पठारी क्षेत्र को नहीं, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति, आंसर हो जाएगा कि दियारा प्रदेश किसे कहते हैं? तो गंगा के मैदानी बाढ़ में बनने वाले विशेष आकृति को बिहार के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति दियारा प्रदेश कहते हैं। बिहार का पठारी क्षेत्र किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो पठारी क्षेत्र आपको दक्षिण बिहार में होगा। जैसे कि आप मैप को ड्रॉ कीजिए, मैप को जब ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि पठारी क्षेत्र आपको ये है, पठारी क्षेत्र ये हो गया। तो उत्तर प्रदेश इसका नहीं होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ से इस साइड से लगा हुआ एरिया है। पश्चिम बंगाल आपको यहाँ से लगा हुआ है, इधर से यहाँ से लेके इधर। मध्य प्रदेश नहीं होगा, सीमा साझा ही नहीं करता है। झारखंड होगा, झारखंड ही जो है पठारी से लगा हुआ एरिया है। ठीक है, बिहार की दक्षिण सीमा पर स्थित पठार झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि धरवार क्रम की चट्टानें बिहार के किन जिलों में पाई जाती है? तो मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल में यहाँ कवर करा दे रहा हूँ कि धरवार जो है खास करके मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया और गया, ये सारे क्षेत्रों में धरवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जैसे आप मैप के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिहार का मैप जैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये बिहार का जैसे मैप है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया है टर्शियरी चट्टानें की, ठीक है।
और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया विंध्य चट्टाने की है। विंध्य चट्टाने की, ठीक है, ये वाला विंध्य चट्टाने की। और ये इतनी जो परत आपको देख रहे हैं, ये मोटी परत ऐसे करके, ये आपको धारवाड़ चट्टाने हैं इस एरिया तक, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ये जो है आपको ये वाला पार्ट क्वार्टरनरी चट्टानी भाग है, ठीक है। तो आपको यहीं पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये जो टर्सरी चट्टाने हैं, ये पश्चिमी चंपारण के एरिया है। ये वाला पश्चिमी चंपारण, ठीक है। अगर आप बात करेंगे ये विंध्य वाली एरिया का, विंध्य चट्टाने, तो इसमें जो है कैमूर, रोहतास दो जिला आता है, ठीक है। और ये धारवाड़ चट्टाने में मुंगेर, धारवाड़ चट्टाने का तो प्रश्न है ना, इसमें मुंगेर, जमुई, नवादा और गया का क्षेत्र आता है। साथ ही राजगीर भी इसमें इंक्लूड करिएगा आप, राजगीर भी इसमें आता है, राजगीर भी इसमें शामिल है। तो आपको और भी डिटेल में जाना है, अगर सवाल बनाती है पीएससी डिटेल में, तो सबसे प्राचीन वाला जो एरिया है आपको ये धारवाड़ ही है। सबसे प्राचीन चट्टाने धारवाड़ चट्टाने ही हैं। अगर दूसरी प्राचीन की बात करेंगे तो दूसरा प्राचीन ये आपको विंध्य चट्टाने पाए, ठीक है। यही विंध्य चट्टाने हैं रोहतास वाला एरिया में, जहाँ डालमिया का जो है चूना पत्थर से सीमेंट का निर्माण होता है। यही एरिया में, इसी एरिया में डालमिया जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इसी एरिया में स्थापित किया गया था, और यहाँ पे सीमेंट का निर्माण होता है, ठीक है। और सबसे नवीन जो चट्टाने हैं वो आपको यहाँ पे ये चट्टाने टर्सरी चट्टाने हैं। नहीं, सबसे नवीन नहीं, हाँ, सबसे नवीन जो है टर्शियरी है, ठीक है। और ये जो है क्वार्टरनरी जो है, जिसको आप प्लीस्टोसिन होलोसिन का निर्माण काल में हुआ था, ये गंगा का मैदान है। और आपको पता होगा कि ये तो हमेशा बदलते ही रहता है कि बाढ़ आएगी, गंगा के मैदान के बहाव क्षेत्र से जलोढ़ मृदा का यहाँ निर्माण होता है। तो ये जो है आपको कृषि के लिए सबसे उपयुक्त प्लेस माना जाता है, क्वार्टरनरी चट्टान वाली भाग जो है, ठीक है, गंगा का मैदान। तो आप इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, विंध्यकर्म की चट्टानें बिहार के किन जिलों में अवस्थित हैं? विंध्यकर्म की, आपको पता है ये वाला से एरिया था, यहाँ पे गया और मुंगेर, कैमूर, रोहतास, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अभी मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था कि जो विंध्य वाली जो है दूसरा सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे डालमिया जो है चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग का निर्माण किया गया, ठीक है, विंध्य वाली एरिया में, ठीक। कैमूर, रोहतास। बिहार का कौन सा मैदानी भाग बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा का मैदान नहीं, उत्तरी गंगा के मैदान में सबसे अधिक बाढ़ आता है, ठीक है। उत्तरी गंगा के मैदान में बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। टर्शियरी चट्टानें मानचित्र में कहाँ दिखाई देती है? आपको पता है दक्षिण पश्चिम में नहीं, ये उत्तर पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी वाला एरिया है टर्शियरी चट्टान। अभी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया था, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया, ठीक है। रामनगर दून की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो रामनगर दून की लंबाई और चौड़ाई, अभी देखिए कई बार होता है कि पूछता नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए जो है कि क्या पूछ ले, जब हमारे कंटेंट में दिया हुआ है तो उससे रूबरू हो लेते हैं एक बार, ताकि सवाल अगर आता है तो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। रामनगर दून की लंबाई जो है 32 किलोमीटर लंबाई है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है, तो आंसर इसका बी होगा, ठीक है। 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है।
दक्षिण गंगा के मैदान के अंतर्गत आने वाली झीलों का सही समूह कौन है? दक्षिण गंगा के मैदान के अंदर आने वाली झीलों का, देखिए दक्षिण गंगा के मैदान में जो है आप देखेंगे कि इसे मैप ड्रॉ करेंगे आप, ये एरिया, तो दक्षिण, ये गंगा बह रही है, तो ये एरिया दक्षिण गंगा का मैदान है। तो ये कौन सा जिला इसमें शामिल है? देखिए गया आएगा इसमें, जहानाबाद आएगा, औरंगाबाद, पटना, नालंदा आ जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा के मैदान के अंतर्गत आने वाला यही एरिया है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना और नालंदा। जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा इसमें शामिल है। पुनपुन, सोन, फल्गु नदियाँ किस मैदान के निर्माण में सहायक है? तो दक्षिण गंगा के मैदान में सहायक है। ठीक है, क्योंकि ये सारी नदियाँ जो पुनपुन, सोन, फल्गु, ये दक्षिण बिहार में बहती हैं। कोसी, महानंदा दोआ बिहार के किस मैदानी भाग का हिस्सा है? उत्तर में कोसी, महानंदा दोआ हम लोग कल भी देखे थे पिछले वीडियो में, डायग्राम के माध्यम से दिखाया था कि ये उत्तरी गंगा के मैदान का भाग है। बिहार के मानचित्र में क्वार्टरनरी मैदान मैदानी भाग है, कहाँ स्थित है? तो केवल उत्तर बिहार में। क्वार्टरनरी केवल दक्षिण बिहार में, बिहार के मध्य विशाल मैदानी क्षेत्र में। तो इसका आंसर तो देखिए, पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि इसी का आप ड्रॉ करेंगे मैप, तो ये गंगा नदी बहती है। तो कह रहा है बिहार के मानचित्र में क्वार्टरनरी, तो ये जो है एक सेकेंड, ये हो गया आपको टर्शियरी, ये हो गया विंध्यन और ये हो गया धारवाड़। हम लोग ने इसे ड्रॉ किया था क्वार्टरनरी को। तो मोटे तौर पर क्वार्टरनरी जो है, जो बिहार के मध्य एरिया में, देखिए आप मैप बनाए तो आप स्पष्ट आंसर हो रहा है आपका, बिहार के मध्य विशाल मैदानी क्षेत्र में जो है क्वार्टरनरी मैदानी भाग है। ठीक है, तो मैप जो ही ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखिए मध्य भाग, ठीक है, रामनगर बेतिया जिला मुख्यालय से कितनी दूर स्थित है? ये एक बहुत ही ट्विस्टेड टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि रामनगर दून जहाँ पे है, वो वहाँ के आसपास का सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है तो बेतिया है, और जिला मुख्यालय है तो उससे कितने किलोमीटर दूरी पे स्थित है? तो ये जो है आपको 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कितने क्रम की चट्टानें पाई जाती है? देखिए अभी एक विंध्य चट्टान है, एक धारवाड़ चट्टान है, स्पष्ट है कि दो तरह की होगी। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कितने क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो एक हो जाएगा विंध्य चट्टान, एक धारवाड़ चट्टान है, धारवाड़ और विंध्य। ठीक है, अंग का मैदान किसका उपविभाजन? उत्तरी गंगा का मैदान नहीं, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, बी दक्षिणी गंगा का मैदान। दून घाटी का कुल क्षेत्रफल कितना है? दून घाटी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना है कि दून घाटी का क्षेत्रफल कितना है? तो 214 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। 214 वर्ग किलोमीटर। गंगा सोन दोआब, तो ये हो गया दक्षिण बिहार। किस भौतिक विभाग के अंतर्गत? दक्षिण गंगा मैदान के अंतर्गत आएगा, आंसर बी दक्षिण मैदान। ठीक है, तो भिकना ठोरी दर्रा कहाँ स्थित है? तो भिकना ठोरी जो है आपको भिकना ठोरी गया, देखिए आप कई बार एलिमिनेट करने के तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये गया में नहीं होगा, दून घाटी में नहीं होगा, ये जो है सोमेश्वर श्रेणी में भिकना ठोरी, रामनगर दून नहीं होगा, सोमेश्वर श्रेणी में है। भिकना ठोरी दर्रा कहाँ है? तो सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। ठीक, ध्यान रखना। इमेज के अनुसार सोमेश्वर श्रेणी में भिकना ठोरी दर्रा भिकना ठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है। ठीक है, दून घाटी की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी? आप इससे पहले भी देखे होंगे
कि ये प्रश्न रिपीट हुआ था। ठीक है, तो इसकी 240 मीटर है। पूछने का तरीका चेंज होता है लेकिन सवाल दून घाटी पे आ सकता है। तो दून घाटी का अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। इस घाटी का अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। ठीक है, उत्तरी गंगा मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर दोआबों का सही क्रम बताइए। देखिए, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये आ भी सकता है। तो उत्तरी गंगा मैदान पश्चिम से, यहाँ से लेके पूर्व की ओर दोआबों का सही क्रम। तो पहले कोसी, महानंदा, गंडक, यह क्रम चेंज हो गया। पहले कोसी नहीं होगा, पहले होगा गंडक होगा। गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, ये एलिमिनेट होगा। पहले घाघरा गंडक होगा, एलिमिनेट हो गया। तो घाघरा गंडक यहाँ पहले है। मगध, अंग, सोनी होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो घाघरा गंडक है, फिर गंडक कोसी है, कोसी महानंदा, ये क्रम सही इसका है। आंसर बी, मानचित्र और टेक्स्ट के अनुसार घाघरा, गंडक, फिर गंडक, कोसी और अंत में कोसी महानंदा है। ठीक है, जलोढ़ का निर्माण किस क्षेत्र में अधिक होता है? जलोढ़ का निर्माण किस क्षेत्र में? उत्तरी बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ का निर्माण होता है। ठीक है, जलोढ़ उत्तरी बिहार के मैदानी की विशेषता है। ठीक है, रामनगर दून का क्षेत्रफल कितना है? फिर देखिए, रामनगर दून से बार बार रिपीटेड सवाल आ रहा है। 214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बी, मगध का मैदान उत्तर में किस नदी से घिरा है? मगध का मैदान उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, गंगा नदी से घिरा हुआ। ठीक है, मगध का मैदान उत्तर में गंगा नदी से घिरा है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो विंध्य पर्वतमाला नहीं, पश्चिम चंपारण है। ठीक है, यहाँ वाला एरिया। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला नहीं होगा, शिवालिका, सोमेश्वर से नहीं होगा, राजगीर नहीं होगा, कैमूर नहीं होगा। बी आंसर होगा इसका। ठीक है, सोमेश्वर रामनगर में स्थित है। ठीक है, बिहार के मैदानी भाग के निर्माण, बिहार के मैदानी भाग के निर्माण में निक्षेप का क्या अर्थ है? चट्टानों को टूटना, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी का जमा होना। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमा होने की प्रक्रिया को निक्षेप कहें, जिससे मैदान बना है। प्रश्न देखिए, बिहार के मैदानी भाग में निर्माण निक्षेप डिपोजिशन का क्या अर्थ है? प्रश्न अच्छे हैं, ध्यान से देखिए। ताल क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? ताल क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। ताल क्षेत्र के ऊंचा पहाड़ होगा ही नहीं। रेगिस्तान के इलाका, कोई संबंध नहीं। बर्फ की चोटी नहीं। तटबंध से लगी दक्षिण की ओर गहराई वाली भूमि। लास्ट सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के मैदान के निर्माण में योगदान नहीं देती? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के मैदान के निर्माण में सोन देता है, फल्गु देता है, पुनपुन देता है, बागमती नहीं देगा। ठीक है, बागमती अगर देगी भी तो उत्तरी गंगा के मैदान में देगा। ठीक है, देखिए, बागमती उत्तरी गंगा के मैदान की नदी है जो। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से किया। अगर आपको चीज़ें समझ आया हो तो कंटेंट को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।